नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहास का स्वाद कैसा होता है? आज हम उत्तर प्रदेश की गलियों में एक ऐसे ही जायकेदार सफर पर निकल रहे हैं जहां हर निवाले में संस्कृति, इतिहास और आस्था का स्वाद घुला हुआ है। चलिए मेरे साथ देखिए कि कैसे यहाँ का स्ट्रीट फूड सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एक पूरी कहानी सुनाता है। और ये बात ना 100% सच है। मतलब उत्तर प्रदेश का स्ट्रीट फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। अरे ये तो एक टाइम मशीन है। यहाँ का हर जायका आपको एक अलग दौर में एक अलग कहानी में ले जाता है। नवाबों की शानो शौकत से लेकर मंदिरों की सादगी तक सब कुछ इन पकवानों में जिंदा है। तो चलिए इस जायकेदार दिन की शुरुआत करते हैं, है ना? हमारी पहली मंजिल है सुबह का नाश्ता, और वो भी दो बिल्कुल अलग अंदाज में। एक तरफ लखनऊ की नवाबी सुबह तो दूसरी तरफ वाराणसी की दिव्य सुबह। तो सबसे पहले चलते हैं लखनऊ की नवाबी सुबह में, और यहाँ बात होगी निहारी कुलचे की। जरा सोचिए, रात भर धीमी आंच पर पकाया गया मटन का वो गाढ़ा मसालेदार शोरबा और साथ में वो नर मुलायम कुलचे। कहते हैं कि अवध के नवाब शिकार पर जाने से पहले ताकत के लिए सिखाते थे। ये सिर्फ नाश्ता नहीं है, ये एक शाही एहसास है। लेकिन रुकिए, लखनऊ की सुबह का शाहीपन सिर्फ निहारी पर खत्म नहीं होता। असली पहचान तो है यहाँ के मुंह में घुल जाने वाले टुंडे के कबाब से। पर इस कबाब की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो इसके स्वाद के साथ साथ इसकी कहानी भी है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 160। क्या लगता है, एक कबाब और इस नंबर का क्या कनेक्शन हो सकता है? ये कोई कीमत नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खास है। सोचिए जरा। तो राज ये है कि इस एक कबाब में पूरे 160, जी हाँ 160 अलग अलग मसालों का एक खुफिया मिक्सचर है। और कहानी ये है कि इसे एक हाथ वाले शेफ हाजी मुराद अली ने एक बूढ़े नवाब के लिए बनाया था जिनके दांत नहीं थे। ये कबाब इतना मुलायम था कि वो बिना चबाए ही इसका मजा ले सकते थे। ये कहानी सिर्फ एक कबाब की नहीं, बल्कि उस दौर की है जहां स्वाद एक कला हुआ करता था। अच्छा, लखनऊ की इस नवाबी शान से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक सवाल पर सोचते हैं कि आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी, उसका स्वाद कैसा होता होगा। चलिए पता लगाते हैं। तो इसका जवाब मिलता है वाराणसी में। कहते हैं वहां आध्यात्मिकता का स्वाद है गर्मा गर्म कचौड़ी और मीठी कुरकुरी जलेबी जैसा। सोचिए, एक तरफ दाल की वो तीखी मसालेदार कचौड़ी और दूसरी तरफ चाशनी में डूबी करारी जलेबी। गंगा किनारे सुबह सुबह ये कॉम्बिनेशन अपने आप में एक पूजा जैसा अनुभव है। वाह! तो सुबह की शाही और दिव्य शुरुआत के बाद अब बारी है दोपहर के चटकारे की, यानी चाट की। चाट एक ऐसा नाम है जो सबको पसंद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ये हर शहर में अपना एक नया ही रंग दिखाती है। जरा यहाँ देखिए, एक ही नाम है चाट, लेकिन अंदाज कितने अलग हैं। वाराणसी पहुंच जाइए तो टमाटर चाट का वो चटपटा खट्टा मीठा स्वाद मिलेगा। आगरा में दलमोट वाली चाट का कुरकुरा नमकीन मजा है, और लखनऊ की तो बात ही क्या। वहां की मलाई मक्खन तो जैसे हवा में घुल जाने वाली एक मीठी चाट है। मतलब नाम एक, पर हर शहर का अपना सिग्नेचर टेस्ट। और हाँ, इन सब चाट के बीच एक राजा भी है, और वो है आलू टिक्की। उत्तर प्रदेश की टिक्की थोड़ी अलग होती है, ज्यादा बड़ी और मोटी। उसे घी में तब तक सेका जाता है जब तक वो एकदम सुनहरी और कुरकुरी न हो जाए। फिर उसके ऊपर छोले, दही और चटनियाँ, क्या कहने। सर्दियों की शाम के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। तो चाट के इस चटपटे दौर के बाद चलिए अब शाम को कुछ मीठा हो जाए, और इसके लिए आगरा से बेहतर जगह क्या हो सकती है। यहाँ तो दुनिया के एक अजूबे की कहानी यहाँ के खाने में भी चखी जा सकती है। अब आगरा का नाम आए और पेठे की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? वो सफेद रसीली मिठाई जो सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पूरे शहर की पहचान बन चुकी है। पर कमाल की बात यह है कि इस पेठे का कनेक्शन सीधा ताजमहल से जुड़ता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि जब ताजमहल बन रहा था तो हजारों कारीगरों को दिन भर की मेहनत के लिए एनर्जी देने के लिए इसे बनाया गया था। और ये सिर्फ कारीगरों की ही नहीं बल्कि बादशाह शाहजहां की भी पसंदीदा मिठाई हुआ करती थी। लेकिन आगरा का मतलब सिर्फ मीठा नहीं है। अगर मीठे का राजा पेठा है तो नमकीन का बादशाह है बेड़ई। ये मसालेदार दाल से भरी एकदम खस्ता पूरी होती है, जिसे चटपटी आलू की सब्जी के साथ खाते हैं। मतलब पेठे का एकदम परफेक्ट नमकीन साथी। तो देखा आपने, सुबह की नवाबी से लेकर शाम की शाही मिठास तक ये पूरा सफर एक ही बात तो बताता है कि उत्तर प्रदेश में हर कौर के पीछे एक कहानी है, एक इतिहास है।
चलिए एक और शाही पकवान की बात करते हैं जो आज गलियों का राजा है, बिरयानी। और यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि लखनवी बिरयानी हैदराबादी बिरयानी से कितनी अलग है। जैसा आप देख सकते हैं, लखनवी बिरयानी में मसालों की तेज़ी नहीं बल्कि केसर और केवड़े की भीनी भीनी खुशबू होती है। इसे दम पुख्त स्टाइल में यानी धीमी आंच पर पकाया जाता है ताकि सारे जायके अंदर ही रह जाएं। तो सोचिए, अगर इस पूरे जायके के सफर को एक दिन में समेटना हो तो कैसा रहेगा। देखिए, सुबह की शुरुआत कीजिए लखनऊ में शाही निहारी और कबाब से। फिर पहुंच जाइए वाराणसी कचौड़ी जलेबी के दिव्य स्वाद के लिए। दोपहर में किसी भी शहर की अपनी खास चाट का मजा लीजिए। शाम को आगरा में ताजमहल के पास पेठा खाइए और रात का अंत लखनऊ की खुशबूदार बिरयानी से कीजिए। तो आखिर में यही कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्ट्रीट फूड वो सिर्फ खाना नहीं है, ये तो एक जीता जागता म्यूजियम है, इसके शानदार इतिहास का, इसकी गहरी आस्था का। ये वाकई एक ऐसी जगह है जहां हर कौर, हर एक निवाला एक कहानी सुनाता है। अगली बार जब आप इनमें से कुछ भी चखें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ पेट नहीं भर रहे बल्कि इतिहास का एक पन्ना चख रहे हैं।